नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एचएस स्टडी टॉक में। चलिए अपन ने जो कल पढ़ा था उसी से अपन आगे चलते हैं। टाइम हो गया है अपना लगभग 7:30 बजे जो है वो अपना ये वीडियो चलता है, हर दिन चलता है। रिकॉर्डिंग में पहले कर लेता हूँ लेकिन प्रीमियम रूप में ये चलता है क्योंकि अभी लाइव क्लास से लगाना संभव नहीं है, क्योंकि जब तक अपना चैनल जो है वो मोनेटाइज नहीं होता तब तक अपन लाइव क्लास नहीं लगा सकते। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। कल अपन ने जो है तुलसीदास का परिचय पढ़ लिया था, उसी से अपन आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए ये राजा जनक का दरबार आपको दिख रहा होगा, फोटो बहुत अच्छी है यहाँ पे। तो राजा जनक का दरबार है। यहाँ पर देखिए ये परशुराम जी आए हुए हैं और यहाँ पर ये लक्ष्मण खड़े हैं और यहाँ पर ये जो है राम है ना। और यहाँ पर राजा जनक जो है वो बैठे हुए हैं और राजा जनक के अन्य जो दरबारी हैं वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो चलिए इनसे अपने को कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। यहाँ पर देखो ये शिव धनुष भी पड़ा हुआ है, यहाँ पर इनको ज़्यादा अपने को ध्यान में नहीं रखना, बस इसकी फ़ोटो अपने ध्यान में होनी चाहिए कि राजा जनक का दरबार जो था वो किस तरह का था। तो चलिए अपना जो पाठ है उसका नाम रहेगा अपने लिए, क्या रहेगा भाई, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ये अपन आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इसी को अपन जो है थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, ज़्यादा हो गया क्या, चलिए ये ऐसा ही रहेगा। चलिए आगे देखें। यहाँ पर एक एक जो पद है अपना उसकी अपन से प्रसंग व्याख्या यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला शब्द है अपना नाथ। नाथ यानी होता है स्वामी। शंभुधनु, शंभुधनु कहते हैं शिव धनुष को। शंभुधनु किसको कहते हैं भाई, शिव धनुष को कहते हैं। भंजनीहारा, भंजनीहारा यानी तोड़ने वाला, भंजनीहारा तोड़ने वाला। होई होगा, केऊ कोई, एक एक, दास यानी सेवक, तुम्हारा आपका। तो यहाँ पर देखो, जब मैंने कल बताया था आपको कि जब शिव धनुष भगवान राम के द्वारा भंग कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, तो जैसे ही परशुराम को पता चलता है कि हमारे गुरु भगवान शिव का शिव धनुष जो है वो तोड़ दिया गया है, तो वे क्रोधित होकर राजा जनक के दरबार में आते हैं और राजा जनक के दरबार में खड़े होकर पूछते हैं कि ये जो शिव धनुष है वो किसने तोड़ा। तब भगवान राम उनके प्रश्न का जवाब देते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि हे नाथ यानी हे स्वामी, शंभु धनु भंजनीहारा, आपके शिव धनुष को तोड़ने वाला, हुई क्यों एक दास तुम्हारा, आप ही का कोई एक सेवक होगा। ये बात कही है किसने, भगवान राम ने। आयसु आज्ञा आदेश का है, क्यों नहीं कहिए कहते, किन किन यानी किन, मोह यानी मुझे, कि आप मुझे कोई आदेश दीजिए, भाई मुझे आप कोई आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। सुनी सुनकर, ऋषाई क्रोधित होकर, बोले कौन बोले भाई, मुनि मुनिवर परशुराम, को ही यानी क्रोधित होकर। तो भगवान परशुराम जो है वो भगवान राम के वचनों को सुनकर क्रोधित होकर कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, कि सेवकू कि सेवक, सो वही जो, करे करे यानी करना, सेवकाई सेवकाई यानी होता है सेवा कार्य, सेवा का कार्य, ठीक है, कि सेवक वही है जो सेवा का कार्य करे। परशुराम ने पूछा कि ये शिव धनुष किसने तोड़ा। तब भगवान राम ने उत्तर दिया कि इस शिव धनुष को तोड़ने वाला आप ही का कोई एक सेवक होगा। तो फिर भगवान राम कहते हैं कि आप मुझे कोई आज्ञा दीजिए, मुझे आदेश दीजिए। तब भगवान परशुराम जो है वो क्रोधित होकर कहते हैं, क्या कहते हैं, कि सेवकू सो जो करे सेवकाई, कि सेवक वही है जो सेवा का कार्य करे। अरि अरि यानी होता है शत्रु, अरि यानी क्या होता है, शत्रु। करनी यानी करके, करनी यानी करके, करी करिए यानी करना, करिए लड़ाई, लड़ाई यानी लड़ाई, कि शत्रुता करके तो लड़ाई लड़ी जाती है। भाई सेवक वो होता है जो सेवा का कार्य करता है, लेकिन शत्रुता करके क्या किया जाता है, शत्रुता करके तो लड़ाई लड़ी जाती है। सुनहु राम, सुनो राम, जेही अन जिसने शिव धनुष तोड़ा यानी तोड़ा, सुनो राम जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है। सहस बाहु, सहस बाहु सहस्र बाहु, सम यानी समान, सहस्र बाहु के समान, सो यानी वही, रिपु यानी शत्रु, मोरा यानी मेरा। तो सुनो राम जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। यहाँ पर सहस्र बाहु की बात भी अपन जो है करेंगे, लास्ट में करेंगे, अभी नहीं करेंगे, बीच में करेंगे तो सारा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखें। सो वो बिलगाऊ अलग हो जाए, बिहाई छोड़कर, समाजा
इस राज दरबार को कि भाई जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वो चुपचाप इस राज दरबार को छोड़कर अलग हो जाए। न तो न तय नहीं तो मारे जाना, जेहि जो भी है सब राजा। नहीं तो इस राज दरबार में जितने भी राजा बैठे हुए ना वो सब के सब मारे जाएंगे। चुपचाप जो है जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है चुपचाप यहाँ से इस राज दरबार से अलग हो जाए। सुनी यानी सुनकर मुनि वचन परशुराम, मुनि परशुराम के वचनों को सुनकर लखन यानी लक्ष्मण मुस्काने। ये तो छल छबीला था ना। तो लक्ष्मण जो है वो परशुराम के वचनों को सुनकर मुस्कुराने लगता है। बोले परशुधर ही, फरसे को धारण करने वाले, फरसे को धारण करने वाले क्या कहलाता है? परशुराम। तो यहाँ परशुधरी का क्या कहलाएगा? परशुराम रहेगा। अवमाने यानी अपमानित कर दे। तो लक्ष्मण जो है वो फरसे को धारण करने वाले परशुराम को अपमानित करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं भाई कि बहु यानी बहुत, धनुष्याएँ या धनुष, छोटे धनुष, तोड़ी यानी तोड़ना, लरिकाई यानी बचपन। तो हमने बचपन में तो बहुत सारे धनुष तोड़े थे। कब हूँ कभी, नहीं यानी नहीं, असी यानी ऐसा, ऋष यानी होता है क्रोध, किन्हीं किसी, गोसाई यानी स्वामी या मुनिवर। ठीक है, तब तो किसी ऋषि ने इतना क्रोध नहीं किया। भाई बचपन में तो मैंने बहुत सारे धनुष तोड़े, तब तो कोई नहीं आया कि भाई ये धनुष तुमने क्यों तोड़ा। यही यानी इसी, धनु यानी धनुष, पर ममता प्रेम, यही किस हेतु यानी कारण, इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता कैसे है? बचपन में तो आप कभी आए नहीं कि भाई आपने ये धनुष क्यों तोड़ा। सुनी यानी सुनकर, रिसाई क्रोधित होकर, कहे यानी कहने लगे, भृगुकुल केतु, भृगुकुल की ध्वजा के समान। ऋषि भृगु के पुत्र थे, कौन थे? परशुराम। ऋषि भृगु के पुत्र कौन थे? परशुराम थे। तो भृगुकुल की ध्वजा के समान, केतु कहते हैं ध्वजा को, केतु किसको कहते हैं? ध्वजा को कहते हैं। कुल यानी वंश, भृगु यानी भृगुवंश की, भृगुवंश की ध्वजा के समान कौन थे? परशुराम थे। तो इसका एक ही अर्थ अपन लिख सकते हैं, भृगुकुल केतु, भृगुकुल को केतु का अर्थ क्या रहेगा? परशुराम रहेगा। ठीक है, तो लक्ष्मण के वचनों को सुनकर भृगुकुल की केतु की ध्वजा के समान परशुराम क्रोधित होकर कहते हैं, क्या कहते हैं? अरे नरप बालक, राजा के पुत्र, राजकुमार, काल बस, काल के वशीभूत होना, बोलते हुए, तो ही तुम, नहीं, संभालना, धनुष, समान, त्रिपुरारी धनु, शिव धनुष, त्रिपुरारी धनु किसको कहा गया है? शिव धनुष को। विदित ज्ञात है, सकल सारे, संसार यानी संसार को। अरे देखो दोनों का अर्थ मैं साथ में बता देता हूँ, अलग अलग भी बता देता हूँ। ठीक है, पहले ऊपर वाले का फिर नीचे वाले का, फिर दोनों का साथ में बता देंगे। रे नरप बालक, अरे राजा के पुत्र, काल बस, तुम काल के वशीभूत होकर, बोलत तो ही न संभार, तुम बोलते समय अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, तुम सभी धनुषों को शिव धनुष के समान मान रहे हो। विदित सकल संसार, यह तो पूरा संसार जानता है कि शिव धनुष जो है वो अन्य धनुषों के समान नहीं है। समझ में आया होगा मेरे ख्याल से इतना। ठीक है ना, बहुत बड़ा पद है लेकिन बहुत सरल है। सबसे ज़्यादा सरल अगर अपने पाठों में से कुछ है तो ये वाले पद रहेंगे। ठीक है, चलिए दोबारा से देख लेते हैं एक बार। नाथ शंभु धनु, तो यहाँ पर देखिए परशुराम क्रोधित होकर आते ही पूछते हैं कि ये शिव धनुष किसने तोड़ा। तब भगवान राम कहते हैं कि हे स्वामी, इस शिव धनुष को तोड़ने वाला होई क्यों एक दास तुम्हारा, आप ही का कोई एक सेवक होगा। आयसु का है कहिए किन मोही, आप मुझे कोई आदेश दीजिए। सुनी रिसाई बोले मुनि क्रोही, यह सुनकर मुनि परशुराम क्रोधित होकर बोले, सेवको सो जो करे सेवकाय, कि सेवक वही है जो सेवा का कार्य करे। यहाँ पर देखिए सह की आवृत्ति हो रही है। सह की किसी भी वर्ण की जहाँ पर आवृत्ति होती है वहाँ पर होता है अनुप्रास अलंकार। कौन सा होता है भाई? अनुप्रास अलंकार। अरी करनी करी करिए लड़ाई, शत्रुता करके तो लड़ाई लड़ी जाती है। आप तो सेवा का कार्य कर ही नहीं रहे हो। सुने राम जेहू शिव धनु तोड़ा, सुनो राम जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है। यह कथन किसका है भाई? यह कथन है परशुराम का। सुनो राम जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है, सहस बाहु समसोरिपु मोरा, वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सहस्र बाहु की कथा आपको कभी बाद में सुनाएंगे। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, तो उसका भला इसी में है
कि वह इस राज दरबार को छोड़कर अलग हो जाए, अगर वो अपना जीवन चाहता है तो। न ते मारे जे ही सब राजा, नहीं तो इस राज दरबार में बैठे हुए सभी राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, मुनि परशुराम के वचनों को सुनकर लक्ष्मण जो है वो मुस्कुराने लगते हैं, अपनी हंसी को रोक नहीं पाते हैं और हंसते हंसते क्या कहते हैं, बोले परशुधर ही अवमाने, और परशुराम को अपमानित करते हुए व्यंग्य वचनों में क्या कहते हैं कि बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कि हे मुनिवर हमने तो बचपन में बहुत सारी धनुषियाँ तोड़ी हैं। कबहू न असी रिस किन्हीं गोसाई, तब तो किसी मुनिवर ने इतना क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता, यही हेतु, इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता कैसे है, आप इतना प्रेम इस धनुष से क्यों कर रहे हैं भाई। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु, और भृगुकुल की केतु यानी ध्वजा के समान भगवान परशुराम क्रोधित होकर कहते हैं, क्या कहते हैं, अरे नरप बालक, अरे राजकुमार, काल बस बोलत तो ही न समार, तुम काल के वशीभूत हो गए हो, मृत्यु तुम्हारे सर पे मंडरा रही है, इसलिए तुम बोलते हुए अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, तुम सभी धनुषों को शिव धनुष समझ रहे हो, पर यह तो पूरा संसार जानता है कि शिव धनुष अन्य धनुषों के समान नहीं है। तो ये सारा जो है वो आपके समझ में आया होगा। एक एक शब्द का मैंने अर्थ यहाँ पर बड़ी ही गहराई से, बड़े आप कह सकते हो बिल्कुल सरल तरीके से बताया है मैंने। जिस प्रकार जो अपनी ऑफलाइन क्लासें लगती हैं वैसी ही स्टडी मैं यहाँ पर आपको करवा रहा हूँ, तो आपका सहयोग अपेक्षित रहेगा। तो इसी अपेक्षा के साथ में अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें, और अभी तक अगर मेरे YouTube चैनल HS स्टडी टॉक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इसी आशा के साथ में आज विदा लेते हैं, कल अपन जो है वो इससे अगला पद पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।